तुला राशि वालों, एक बहुत बड़ी समस्या हल होने जा रही है और एक बहुत अच्छा परिवर्तन भी होने जा रहा है। तुला राशि के जीवन में अंगारक युति जो आपके षष्ठम भाव पर बनी हुई है, वर्तमान में जब हमारी वीडियो को देखें तब भी शायद ये बनी हुई हो। ये युति, अंगारक युति, आपके लिए मुख्यतः 3-4 चीजों में बड़ी कष्टप्रदायी है। कई लोगों ने इस चीज का अनुभव भी किया होगा विगत अभी 1.5 या 2 महीने के अंतराल के अंदर। आपका अगर एक तरह से मैं बोलूं तो षष्ठम भाव जो मुख्य थे वो एक्टिवेट हो रखा था। इसके एक्टिवेट होने से तुला राशि के जीवन में एक सबसे बड़ी समस्या विगत में उत्पन्न हुई, जो समस्या आपको उत्पन्न नहीं बल्कि उत्पन्न कराई गई आपके लिए। जी हाँ, अगर ये बात बोलूंगा तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपके षष्ठम भाव पर मंगल और राहु का जो हमने प्रभाव देखा और महसूस किया, आपके विरोधी उत्पन्न हुए। कई बार अपने ही लोग, जिनसे हमें इतना भी अनुमान नहीं था कि ये आपके विरोध में या विरोधाभास में आ सकते हैं, वे लोग विरोधी बने और शत्रु पक्ष कहीं ना कहीं एक्टिवेट रहा। शत्रु बने, शत्रु पनपे, अपने लोग शत्रु बने और शत्रु द्वारा कुछ हानि भी हुई है, चाहे फिर वो मान सम्मान की हो, चाहे धन की हो, या फिर किसी के विश्वास घात की हानि हो। ये जरूर कहीं ना कहीं हुई। आप लोग कमेंट भी करिएगा अगर आपके वर्तमान में पिछले कुछ महीने में ये चीजें घटनाएं हुई हैं तो सबसे पहले तो जिस युति के कारण से समस्याएं हुई हैं वो युति समाप्त होने जा रही है, मंगल राहु की अंगारक युति। दूसरा, अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो हल हो सकता है इस वीडियो से। वो कंफ्यूजन क्या है कि मंगल कौन है। आपकी राशि के लिए अगर बात करें तो मुख्यतः मार्केश है। मार्केश यानी कि जो बुरा फल करता है, परंतु यहीं पर ये जो ग्रह गोचर हो रहा है ये आपके लिए, अगर मैं कहूं, एक राजयोग का निर्माण कर रहा है तो शायद गलत नहीं होगा। इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे ये राजयोग का निर्माण करना और किस प्रकार से किन किन चीजों में आपको अच्छा फल प्रदान कर सकता है। तो चलिए इन सभी चीजों पर बात करते हैं बिना समय गवाए। एक एक मिनट जो है कीमती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं मंगल का राशि परिवर्तन। मंगल मुक्त हुए राहु के मायाजाल से, मंगल राहु का तांडव हुआ समाप्त। ये युति 1 जून को समाप्त हो जाएगी। लगभग 1 जून को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी स्वयं की मेष राशि में आएंगे और 12 जुलाई तक यहीं पर मंगल की अवस्था रहने वाली है, यानी आपके सप्तम भाव। एक बात क्लियर हुई। तो यानी इस टाइम पीरियड पर हम मुख्यतः चर्चा करने वाले हैं। इस समय को हम गोल्डन पीरियड जानेंगे। इस समय पीरियड में क्या क्या परिवर्तन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, कैसी कैसी चिंताएं आपकी कम हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो यही समझ लीजिएगा कि जैसे ही मंगल राहु के साथ में मुक्त होंगे तो जो परेशानियां आपको शत्रु पक्ष के द्वारा हुई हैं, सबसे पहले ये परेशानियां कम होने वाली हैं। दूसरा बेनिफिट है कि जिन लोगों को लोन की चिंता या कार्य में धन की आवश्यकता थी, बैंक से लोन नहीं मिल रहा था किसी भी कार्य के लिए, तो उन लोगों की भी चिंताएं कई हद तक कम हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ षष्ठेश, अब षष्ठम में अकेला राहु रहेगा तो शत्रु खुद अपने स्वयं के बने बनाए जाल में फंस जाएगा। दूसरी तरफ आपके ऊपर रोक टोक, बाधा, तंत्र बाधा, नजर, ये आपके और आपके कारोबार को, आपके परिवार को अगर लगी, जिसकी भी एक मुख्यतः चिंता और टेंशन रही, जैसे कि कोई कार्य सिद्ध हुआ, किसी को उस कार्य की भनक लगी और भनक लगते अरे इसका तो ये कार्य सिद्ध हो गया, या आपने अपने ही मुख से अपनी कोई उपलब्धि किसी को बता दी और उसने सामने तो बहुत अच्छा रिएक्ट किया, परंतु वहीं पीछे उसने आपके खिलाफ जाते ही बोला अरे इससे इतना मिल गया, इतना मिल गया, और अंदर से उसने कहीं ना कहीं आपके प्रति कोई दुर्भावना व्यक्त करी। और ये चीजें मित्रों लगती हैं। जब समय हमारे अनुकूल ना हो तो लोगों की टोक, नजर, दोष सब लगता है। और यही पता लगा कुछ तुला राशि के जातकों की तबीयत खराब हो गई, तो तबीयत खराब होने का कारण बना या फिर परिवार में कहीं ना कहीं शत्रु द्वारा कोई षड्यंत्र रचा गया और उसके कारण से अपना मुख्य जो कार्य करना था उस कार्य को नहीं कर पाए।
ऐसा तुला राशि के जातकों के अगर जीवन में दिखी हैं ये चीजें तो आप कमेंट कर सकते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि सभी तुला राशि के जातकों के साथ में ये घटनाएं हुई हो, परंतु जिन लोगों के साथ में हुई है वो जरूर कमेंट करें। अब यहां पर जब राहु अकेला रह जाएगा तो आपके लिए राहु मायावी कार्य करेगा। इससे क्या फल तय होगा? फल ये होगा कि शत्रु अपने बने बनाए षड्यंत्र में, जाल में स्वयं फंस जाएगा, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, या जो कुछ उसने आपकी हानि करी है उस व्यक्ति को, शत्रु को, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो यहां आपकी जो टेंशन, जो पीछे लोग आपको खींच रहे थे आगे जाने के बजाय, वो टेंशन कहीं हद तक कम होने वाली है। अच्छा, अब सबसे अच्छा परिवर्तन इसमें क्या है कि मंगल देव जो हैं ये हमारे लिए मार्केश होते हैं। मारक यानी कि जिसको कुंडली के अंदर कहते हैं सुफल, और यहीं पर मंगल का ये गोचर आपके लिए रुचक नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है। अब मित्रों, ये रुचक नामक राजयोग क्या होता है? इस राजयोग में आपका बल, आपका पराक्रम और आपका परिश्रम और आपकी मेहनत, ये सब सफल होते हैं। इस रुचक नामक राजयोग के कारण से व्यक्ति अपने शत्रुओं को, अपनी विपरीत परिस्थितियों को और अपने दुश्मन को भी दोस्त बनाने की या दुश्मन को धूल चटाने की सामर्थ्य रखता है। इस रुचक नामक राजयोग का जो प्रभाव है मित्रों, ये पूर्णतः आपके सप्तम भाव में बनने जा रहा है। और सप्तम भाव पर ये जब रुचक नामक राजयोग बनेगा तो ये कई चीजों के लिए बेनिफिशियल होगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा किन चीजों के लिए। सबसे पहला तो मैरिज लाइफ जो आपकी अनकंट्रोल हो गई है। देखिए, ये बात वास्तविक है, कुछ आपके स्वभाव में परिवर्तन आएगा, सब पर एक एक करके बात करेंगे। मैरिज लाइफ में जो स्थितियां अनकंट्रोल हुई हैं वो स्थितियां कंट्रोल में लाएगा। किस कारण से? पावर के कारण। देखिए, मंगल पावर का कारक ग्रह है, मंगल को शक्ति मानना चाहिए। मंगल आपकी ऊर्जा है, मंगल आपका पराक्रम और साहस है, निडरता है। कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में जो भय आपको हो रहा था, अरे ऐसा करूंगा तो ऐसा नहीं हो जाए, कोई डर, कोई भय, कुछ दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर से किसी प्रकार की बात करते हुए डर रहे थे, और अगर की तो एक ही भय कि फिर लड़ाई हो जाएगी, फिर झगड़ा हो जाएगा, डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। तो खूब अधिकता से अपना अधिकार, अपना हक आप उन चीजों पर जताओगे, जिस कारण से आप विपरीत परिस्थितियों को कई हद तक अपने पराक्रम से, अपने बल से कंट्रोल में लेते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि मंगल इस समय आपका सप्तम भाव पर सबसे ज्यादा पराक्रम बखेर रहा है। हो सकता है कि अगर आपके वाइफ के भी या आपके पार्टनर के भी कुछ ग्रहों में विपरीत अवस्थाएं हों तो उसको आपके बिहेव में कुछ परिवर्तन, थोड़ा चेंज ना मिले, परंतु ये बात वास्तविक है कि कुछ चीजें जो अब तक बर्दाश्त कर रहे थे, जो बर्दाश्त से बाहर हो गई थी, अब उनकी तो खैर नहीं, उनको तो कंट्रोल में लेकर के आप आओगे ही आओगे। तो ये इसका बहुत अच्छा। अब देखिए, मंगल को कहीं ना कहीं मजबूती, पराक्रम, साहस, जो भी हमारे बच्चे डिफेंस में जाना चाहते हैं, मिलिट्री हुआ, पुलिस हुआ और अर्धसैनिक बल हुआ, तमाम तरह के BSF, तो ये सभी चीजों में मंगल का गोचर बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। अब कुछ एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मेष राशि का मंगल है, तो मेष राशि के मंगल में कुछ चीजें स्वभाव में आती हैं, स्वभाव में कुछ अच्छा परिवर्तन आता है, या फिर ऐसे ऐसे लोगों को लाभ मिलता है जो इन चीजों से जुड़े हुए हैं। किन चीजों से? सेना में है, सेना में जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट में दिक्कत आ रही है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो क्लियर हो करके आपके लिए बहुत अच्छा योग है, इस बीच कोई एग्जाम हो दे दीजिएगा। पुलिस है, वही आप किसी ऐसी जॉब में हैं जिसमें आप एक लीडर हो और आपके अंडर में 10 एम्प्लॉई, 50 एम्प्लॉई, 1000 एम्प्लॉई काम करते हैं, तो आपकी लीडरशिप मजबूत होगी, आप लोगों का जो कंट्रोल है आपके ऊपर वो मजबूत होगा, आपकी बात मानी जाएगी, आपकी बात फॉलो करेंगे आपके अंडर में किए गए लोग, और इससे आपका काम और बेहतर होगा, काम में बेहतरी निकलेगी। तो यहां मंगल की जो अवस्था है ये आपके लिए भी अच्छी हो गई। इसी के अलावा आप एक राजनेता हैं, सरकारी क्षेत्र में कार्यरत आप काम करते हैं,
या फिर आप राजनीति विभाग में अच्छा पद प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये मंगल का गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होने वाला है। अब मंगल केवल ऊर्जा, परिश्रम, पराक्रम का कारक है। तो देखिए, मंगल का प्रभाव आपकी राशि पर भी रहेगा। कैसे आपकी उन्नति होगी? मंगल ऐसी एक्टिविटीज आपसे करवाएगा जो असाधारण है, जिनको आप अब तक छुपाते आ रहे हो। लोगों के आगे अपने आप को परफॉर्म करने से पहले एक डर, एक भय मन में उत्पन्न है, तो इस डर, इस भय को पूर्णतः मंगल आपके व्यक्तित्व से निकाल देगा। आपको केवल इस समय अपने काम से मतलब होगा, अपनी ऊर्जा से मतलब होगा, काम करने के तरीके से मतलब। और ध्यान दीजिएगा मेरी एक एक बात को, आप यदि अपने काम, केवल अपने काम करने की प्रणाली पर ध्यान करते हैं, मैं केवल आपको ये बात समझा रहा हूं, केवल आप अपने काम को देखते हैं, फिर आप उसको किस प्रकार से अच्छे कर पा रहे हैं, किस प्रकार से बढ़िया कर पा रहे हैं, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अपने व्यक्तित्व में जरा सा भी बदलाव आपको नहीं करना है इस समय, तभी आपको ये मंगल का गोचर लाभ प्रदान करेगा। आप किसी काम को अपने ही तरीके से करते हो, वैसे ही आपको करना है। जिस काम में आपको एंजॉयमेंट लगे, जिस काम को करने में आपका आनंद आए, यानी जिस काम की आपको करने की इच्छा हो, उस काम को जरूर करिएगा मंगल के इस परिवर्तन में। आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपका उससे संबंधित कोई नया रास्ता खुल सकता है। तो लोगों के बीच में आप आपका प्रदर्शन, आपका काम करने का तरीका लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और उससे लोग आपसे प्रभावित होंगे। तो ये राजनीतिक क्षेत्रों के लिए भी बहुत ज्यादा लाभप्रद है और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी बहुत अच्छा ये गोचर माना जाएगा। अब देखिए, मंगल की यहाँ स्थिति रोचक नामक राजयोग का निर्माण करती है। इसका कहने का तात्पर्य यही हो गया मित्रों कि मंगल पूर्णतः आपके लिए यहाँ पर शुभ ही कहे जाएंगे, इनके लिए अच्छा ही कहे जाएंगे। तुला राशि के लिए मार्केस होते हुए भी इस भाव में मंगल का जो फल है वो अत्यंत कल्याणकारी माना जाएगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके वर्क प्लेस पर जाती है, यानी कि आप करियर में हैं, आप जॉब करते हैं, एमएनसीज कंपनी में हैं, तो मंगल की दृष्टि यहां आपके कार्य में जो पावर वाला व्यक्ति प्रॉब्लम कर रहा था, जिसके पास कंट्रोल था, और वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, क्योंकि उसके पास ताकत है, उसके पास पावर है। तो अब पावर आपके भी हाथ में आ रही है। ऐसा नहीं है कि पावर का इस्तेमाल वही करेगा और आपके हाथ में पावर नहीं है। तो यहां ऐसा कोई व्यक्ति जो समस्या आपको प्रदर्शित कर रहा था, उसको भी आप अपने ही तरीके से जवाब देने वाले हो, परंतु इस चीज को थोड़ा सा संभल करके और हिसाब से आपको करना है। मंगल के मिड पावर में आने पर, यानी लगभग जून के मिड में, क्योंकि बृहस्पति भी अभी आपके अष्टम भाव के अंदर चल रहे हैं, तो मंगल के मिड में आने पर आपको कुछ बात करनी है। अगर आपको आपके हेड के द्वारा कुछ प्रॉब्लम लगती है, जैसे कि आपको अपनी बात उठानी है, आपको उस व्यक्ति को कहना, क्योंकि बिना कहे आप रह भी नहीं पाओगे। मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर है, तो आपके राशि पर मंगल का प्रभाव होने से एग्रेसिव, क्रोध, गलत बातों को स्वीकार ना करना, और जो चीज ऑन द स्पॉट आपको सही लगी उसके लिए सामर्थ्य आप उसको जता दोगे, जो गलत लगेगी उसको मुंह पे आप उस समय बोल दोगे। तो ये चीजें आपके वर्क प्लेस पर भी रहने वाली है। परंतु यहां आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आप अपने अधिकारों का, जो आपके अंडर में है, उन अधिकारियों का किसी के भी प्रति इस समय गलत प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। देखिए, मंगल यहां सप्तम में रहते हैं तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं कामुकता प्रदान करते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटीज में या सेक्सुअल कहीं ना कहीं व्यक्ति को बहुत ज्यादा कामुक भी व्यक्ति बनाते हैं। इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है अपने वर्क प्लेस पर, विशेषकर अगर आप महिलाओं के मध्य में काम करते हैं तो, क्योंकि ये दिक्कत जो है ये व्यक्ति के कैरेक्टर पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर देती है। बात करेंगे मंगल की जो आपकी राशि पर दृष्टि है, इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, परंतु वहीं हार्ट, ब्लड प्रेशर और जो लोग कहीं भी शरीर में कोई फोड़ा फुंसी है, उनसे संबंधित दिक्कतों का, चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर बात करें विवाह योग की, तो मंगल यहाँ पर बैठ करके विवाह योग का निर्माण करा रहे हैं। आपकी इच्छा अनुसार आपको पार्टनर मिलने के संयोग बना रहे हैं। परंतु मंगल, अगर आपकी पहले से शादी हो रखी है तो सप्तम पर मंगल का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मध्यस्थ
कई बातों को लेकर के कुछ जहां पर ईगो और घमंड आ जाता है, वहां जो चीज आपको बर्दाश्त नहीं होती, जो चीज आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसी एक्टिविटी आपके पार्टनर के द्वारा कर दी जाती है और उसके बाद में फिर आप जानते हैं फिर क्या होता है। क्रोध पर इस समय नियंत्रण रखना अति आवश्यक होगा। क्रोध का इस्तेमाल सही जगह करना होगा। मैंने कहा लीडरशिप, आपको वहां अपना कंट्रोल, वहां अपनी पावर, वहां अपना क्रोध दिखाना है। उससे आपके अंडर में जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं वो बिल्कुल आपके अंडर में रह करके अच्छी तरह से काम करेंगे। और ससुराल पक्ष से कुछ लाभ मिल सकता है। राजनीतिक क्षेत्रों में तो लाभ मिल ही रहा है। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके धन भाव पर है, तो मंगल जैसे कि यहाँ पर शुभ हो गए तो मंगल आपके धन को भी बढ़ाएंगे, परंतु धन आपका परिश्रम से आएगा, मेहनत से आएगा। यहाँ उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर वालों को थोड़ी सी अपना ध्यान रखना है। हृदय है, लीवर से संबंधित चीजों का ध्यान रखना है। एक चीज यहाँ पर बहुत मुख्यतः देखी जाएगी कि क्रोध और आवेश आपका बहुत जल्दी आएगा। कई बार तो ऐसे काम को एकदम से आप हामी भर दोगे कि हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, देखी जाएगी जैसा भी होगा। थोड़ा सा सब्र रखना है, समझदारी से सूझबूझ से काम करना है। तुला राशि आपके भाग्येश बुध महाराज होते हैं, तो आपका भाग्य यहाँ देखिए, यहाँ भी ये मैं आपको बताऊं, मंगल जैसे सप्तम में होते हैं तो ये आपकी पत्नी, अगर आपकी शादी हो रखी है तो आपकी पत्नी का भाग्य भी आपके लिए कार्य करना प्रारंभ कर देता है। और दूसरा, जैसे कि मैंने कहा एकदम क्रोध आना, तो ये स्वाभाविक है इस समय, इससे थोड़ा सा बचना है। थोड़ा समझ बूझ और सूझबूझ से काम लेना, क्योंकि उसमें क्रोध में आप ऐसे आप जो बोलोगे, जो डिसीजन ले लोगे वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएंगे। अच्छा, मंगल वैसे यहाँ पर पूर्ण रूप से शुभ है धन और वैभव के लिए, परिवार में सुख समृद्धि के लिए, जॉब और करियर में प्रमोशन के लिए, और अपना व्यक्तित्व दिखाने के लिए कि हाँ आपके पास में भी कुछ पावर है। जो लोग आपको कुछ नहीं समझते थे वो भी मान जाएंगे कि भैया ये व्यक्ति के पास में वास्तविकता में एक कला है, एक अद्भुत चीज है। और शत्रु पक्ष के लिए ये मंगल का गोचर बहुत अच्छा है। शत्रु परास्त होंगे, शत्रु को डिबेट मिलेगा और शत्रु को आप कहीं ना कहीं बहुत एक बिल्कुल नीचा दिखाने वाले। तो ये यहाँ मंगल का गोचर आपको ये फल प्रदान कर रहा है। स्कोर अच्छा करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को चमेली का तेल का दीपक हनुमान जी के चरणों में जरूर जलाएं। ये उपाय बस करें तो आपका उद्धार निश्चित होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा, पसंद आई हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री